नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कहानी, किसी किताब को सिर्फ फिल्मों के माध्यम से सालों तक जाना हो और आपको लगता हो कि उस कहानी के बारे में आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि आपने असल में उसकी आत्मा को तो छुआ तक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ देवदास के साथ। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय अभिनीत देवदास नहीं देखी हो। वो भव्य सेट, वो प्रेम कहानी, वो गाने, वो दर्द, सब कुछ दिल को छू गया था। इसलिए जब मुझे वेस्टलैंड बुक्स की तरफ से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की 6 खूबसूरत किताबों का सेट रिसीव हुआ, तो सबसे पहले मैंने पढ़ी बिराज बहू। किताब मुझे इतनी पसंद आई कि उसका रिव्यू भी मैंने इस चैनल पर शेयर किया और फिर मैंने उठाई देवदास। और सच कहूँ तो मैं थोड़े संशय में थी। फिल्म मैंने देखी हुई है, कहानी मुझे पहले से पता थी, तो मुझे लगा कि इस किताब में आखिर ऐसा नया क्या मिलेगा। लेकिन चूंकि किताब छोटी थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मैं पढ़ी तो सचमुच हैरान रह गई, क्योंकि किताब का देवदास फिल्म के देवदास से काफ़ी अलग है। किताब की कहानी कहीं ज़्यादा सादगी से लिखी गई है, कहीं ज़्यादा कड़वी है और काफ़ी ज़्यादा मानवीय भी। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी शरत चंद्र के उपन्यास देवदास की, इसकी कहानी की, इसके पात्रों की और फिल्म देवदास के साथ इसकी तुलना भी। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इतनी लोकप्रिय है कि भारत की कई भाषाओं में इस पर फिल्म बन चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी की खूबसूरती इसकी सादगी में छिपी है। कहानी में कोई बड़ी घटनाएं नहीं है, कोई नाटकीय मोड़ नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी कमजोरियों की, अहंकार की, सामाजिक बंधनों की और उस प्रेम की जो समय पर साहस न दिखा पाने के कारण अधूरा रह जाता है। कहानी शुरू होती है देवदास और पार्वती यानी पारो से। दोनों के घर पास पास हैं, दोनों बचपन के साथी हैं और दोनों में एक गहरा लगाव है। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते जाते हैं, समाज की दीवारें उनके बीच में आने लगती हैं। देवदास एक रईस जमींदार परिवार से आता है, जबकि पारो का परिवार सामाजिक दृष्टि से थोड़ा नीचा माना जाता है। पारो की माँ रिश्ते की बात लेकर देवदास के घर जाती है, लेकिन देवदास का परिवार इस रिश्ते को ठुकरा देता है और यहीं से हमें थोड़ा थोड़ा देवदास का चरित्र समझ आने लगता है। वह पारो से प्रेम तो करता है, लेकिन उस प्रेम के लिए खड़े होने का साहस उसमें नहीं है। मुझे लगता है यही बात इस उपन्यास को इतना रोचक बनाती है। देवदास कोई आदर्श हीरो नहीं है, वह भ्रमित है, अपने निर्णयों को लेने का साहस उसमें नहीं है। जब पारो उससे आखिरी बार पूछती है कि क्या वो उसे अपनाएगा, तब भी देवदास कोई निर्णय नहीं ले पाता और यहीं से उसकी ट्रेजेडी शुरू होती है। पारो की शादी कहीं और हो जाती है, एक उम्रदराज लेकिन संपन्न व्यक्ति से। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे इस किताब में बहुत प्रभावित करती है, वो है पारो का चरित्र। फिल्मों में पारो कई बार सिर्फ एक दुखी प्रेमिका के रूप में दिखती है, लेकिन किताब में वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और आत्मसम्मानी महिला है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करती है और अपने नए परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठा के साथ करती है। दूसरी तरफ देवदास दुख में डूबता चला जाता है, उसे शराब की लत लग जाती है और वह धीरे धीरे अपने को नष्ट करने पर तुल जाता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है चंद्रमुखी से, जो कि एक तवायफ है। चंद्रमुखी भी इस कहानी का एक बेहद संवेदनशील पात्र है। वह देवदास से प्रेम करती है और उस प्रेम के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती है और बदल भी जाती है, लेकिन देवदास कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और यह इस कहानी की सबसे दुखद बात भी है। देवदास को 2 महिलाओं का निस्वार्थ प्रेम मिलता है, लेकिन वो उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर पाता। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी वजह से हम सारे इस किताब देवदास को जानते हैं। सबसे बड़ा अंतर है उसका पैमाना। फिल्म एक बहुत भव्य दुनिया रचती है, विशाल महल, शानदार कपड़े, शानदार ज्वेलरी, बड़े बड़े सेट और भावनाओं का अत्यधिक प्रदर्शन, जबकि किताब बहुत शांत है। शरतचंद्र कुछ ही शब्दों में पात्रों के भीतर के दर्द को व्यक्त कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है पारो और चंद्रमुखी के रिश्ते का। शाहरुख वाली फिल्म में पारो और चंद्रमुखी का एक फेमस दृश्य है जहाँ पर दोनों मिलती हैं और डोला रे डोला गीत पर नृत्य भी करती हैं, लेकिन किताब में ऐसा कुछ नहीं है। असल में किताब में दोनों पात्रों की कभी मुलाकात ही नहीं होती। इसके अलावा फिल्म में देवदास का प्रेम कहीं ज़्यादा भव्य और रोमांटिक लगता है, लेकिन किताब पढ़ते हुए आपको कई बार देवदास पर गुस्सा भी आता है। आखिर क्यों नहीं उसने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ली? क्यों उसने सही चॉइसेस नहीं की जिससे उसके जीवन की दिशा बदल सकती थी? शायद यही वजह है कि किताब पढ़ने के बाद मेरी सहानुभूति पारो और चंद्रमुखी के साथ ज़्यादा थी, ना कि देवदास के साथ। मुझे लगता है शरतचंद्र की यही सबसे बड़ी ताकत है। वो ऐसे किरदार लिखते हैं जो ना पूरी तरह से अच्छे होते हैं ना बुरे। वे आम इंसानों की तरह होते हैं, अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपने पछतावों के साथ। बिराज बहू पढ़ने के बाद भी मुझे उनकी लेखनी से काफ़ी उम्मीद थी और देवदास ने मुझे निराश नहीं किया।
बल्कि ये उन रेयर बुक्स में से एक है जहाँ मैं कहानी पहले से जानती थी और फिर भी मुझे किताब पढ़ने में इतना मज़ा आया। अगर आपने सिर्फ फिल्म देखी है और किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको सलाह दूंगी एक बार किताब भी ज़रूर पढ़ें। क्योंकि फिल्म आपको देवदास की भव्य ट्रेजेडी दिखाती है, लेकिन किताब आपको पात्रों की कमियां, उनकी गलतियां, उनका पछतावा, उनके अंदर की खामोशी से महसूस करवाती है। तो ये था देवदास का मेरा रिव्यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने सिर्फ फिल्म देखी है या किताब भी पढ़ी है। और अगर आपने फिल्म भी देखी और किताब भी पढ़ी है, तो आपको दोनों में से ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक बुकिश वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।